आंसर लिख सकते हैं पोषक, बोलिए पोषक के तत्व का ग्रहण कर, बोलिए ग्रहण कर उसका उपयोग, बोलिए उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत? पोषक तत्व का ग्रहण कर उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे हम आपको बताए थे, जैसे बताइए, जैसे आपका खनिज हो गया, बोलिए खनिज हो गया, लौण हो गया, है ना बाबू, विटामिन हो गया, क्या हो गया? विटामिन हो गया, बोलिए वसा हो गया, क्या हो गया? वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, जल हो गया, ठीक है, जल हो गया, और आपका कार्बोहाइड्रेट, क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। तो यही होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यही होता है आपका पोषक तत्व। क्या होता है पोषक तत्व? 1 2 3 4 5 6 7, आप 7वां 8वां में इस चीज को भी पढ़े हैं। तो याद रखिए, पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। बोलिए याद रहेगा ना? एकदम आपको याद है, पढ़ाई आपको बहुत आसान है, आप दिल से तो पढ़िए। इसके पहले वीडियो में बताए थे पोषण के प्रकार, समझिए ये बहुत शॉर्ट है। देखिए पोषण के 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार। एक होता है स्वय पोषण। क्या होता है? स्वय पोषण, है ना, स्व पोषण। एक होता है, बोलिए पर पोषण। तो समझिए शॉर्ट है, ऐसे ही आप समझिएगा। स्व पोषण वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहेंगे? स्वपोषण। क्या कहेंगे? स्वपोषण। अब परपोषण वैसा जीव जो अपना भोजन न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे मानव हो गया, आपके कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, वो क्या होता है? परपोषण। अब पेड़ पौधे, कॉर्ड, फंगी, बैक्टीरिया जो होता है वो स्वपोषण होता है। क्या होता है? स्वपोषण। तो याद करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मेन चीज हम देखते हैं आपको पर पोषण के प्रकार। क्या चीज? कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है मृत, क्या लिखते हैं? अरे एक होता है आपका मृत जीवी। क्या होता है? मृत जीवी। क्या होता है? बोलिए मृत जीवी। एक होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी। क्या होता है? परजीवी, ठीक है जी। और तीसरा होता है प्राणी सम। क्या होता है? प्राणी सम परपोषण। बोलिए मृत जीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी समपोषी पोषण, ठीक है। इसको सबसे पहले हम ओरल समझते हैं, तो आपको लॉन्ग लिखने से बताएंगे, ठीक है। मैंने लिखवाएंगे, लॉन्ग नहीं बनाएंगे, सॉरी। वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त करता है। क्या करता है? प्राप्त करता है। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए, क्या बोलेंगे? मरे हुए जंतुओं या बोलिए पादपों से प्राप्त करता है। क्या करता है बाबू? प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे? मृत जीव। उसे क्या कहेंगे? मृत जीव। वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जंतुओं या पादपों से प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे? बोलिए उसे कहेंगे हम मृत जीव। उसे क्या कहेंगे? मृत जीव। जैसे कॉक हो गया, जैसे ना आप बोल सकते हैं, जैसे आपका जैसे कॉक हो गया, बोलिए बैक्टीरिया हो गया। क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया। और आपका क्या होता है? अमरवेद। क्या होता है? अमरवेद। तो ये होता है आपका मृत जीव। क्या होता है? मृत जीवी। आप समझेंगे परजीवी। क्या समझेंगे? परजीवी, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे
देखिए इसमें क्या रहता है, ये शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर में रहकर, क्या चीज में, शरीर में रहकर, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर में रहकर, किसी अन्य जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन, बोलिए, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहेंगे, परजीवी। उसे क्या कहेंगे, परजीवी। ठीक, आप बोल सकते हैं जैसे मलेरिया, ठीक है, खटमल भी हो जाएगा, खटमल। एक और चीज आपका हो जाएगा ढील, क्या हो जाएगा, ढील हो जाएगा। ठीक है, ये जो जीव होता है ना, अन्य जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन, जोंक भी कुछ देर तक अगर रहेगा शरीर में तो आपको क्या, ब्लड को चूसता है तो जोंक भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जोंक हो जाएगा। तो चलिए इसका डिफरेंस हम देखते हैं, प्राणी सम। क्या चीज, प्राणी सम। वैसा बोलेंगे, वैसा जीव जो अपना भोजन अन्य, क्या लिखेंगे, अन्य तरल ठोस रूप से भोजन प्राप्त करता है, क्या करता है, प्राप्त करता है, उसे क्या कहेंगे, प्राणी सम। उसे क्या कहेंगे, प्राणी सम। ठीक है, जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा आपका अमीबा, क्या हो जाएगा, अमीबा, क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनुष्य यानी मानव हो जाएगा। तो एक होता है प्राणी सम। क्या होता है, प्राणी सम। देखिए प्रकाश और संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश में जिस प्रक्रम द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जिस सूर्य के प्रकाश में, पहले क्या लिखेंगे बाबू, हाँ लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश में, बोले, सूर्य के प्रकाश में जिस प्रक्रम द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, क्या करता है, बनाता है, उस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसका बहुत एक बड़ा फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है, 6CO2 प्लस क्या होता है, 12H2 यहाँ पे सन होता है, क्या होता है, सन होता है। ठीक है जी, फिर आपका हो जाता है 6CH12O, H क्या हो जाए 12O, O6 क्या होता है, O6 प्लस आपका क्या होता है 6O2 प्लस आपका हो जाता है 6H2, क्या हो जाता है 6H2। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण के विधि। लिखेंगे क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे दिखाई देते हैं, इसे हरित वर्ण भी दिखाते हैं। क्या कहते हैं, हरित वर्ण। तो क्लोरोफिल के कारण पत्ते कैसे दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं। ठीक है जी, एक और चीज समझते हैं, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। ये भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक आप लोग हेडिंग करेंगे। आवश्यकता है
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक को बताएं। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण आखिर कब होगा, समझिए इस बात को। सूर्य के पास प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल के उपस्थित होना चाहिए, CO2 के उपस्थित होना चाहिए और H2O का उपस्थित होना चाहिए। तो पहला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हरित लौक यानी क्लोरोफिल। तीसरा आपका हो जाएगा H2O यानी क्या हो जाएगा, जल आपको होना चाहिए। और चौथा हो जाएगा CO2, क्या चीज, CO2। तो ये चीज आपको, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो ये प्रकाश के लिए आवश्यक पदार्थ के घटक, ठीक है। तो ये आपको खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझेंगे श्वसन, क्या समझेंगे, श्वसन, ठीक है। ये वीडियो आप लोग कैसे लगा, प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद। जाते जाते आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जाइए मेरे चैनल में। थैंक यू।